हेलो स्टूडेंट, आज हम एंगल का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने पढ़े आक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड आक्यूट एंगल। आक्यूट एंगल हमारा होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 क्या हो, छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? आक्यूट एंगल। उसके बाद हमने कल पढ़ा था राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होता है क्या होता है? राइट एंगल होता है। उसके बाद पढ़ा था ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा, उसको क्या कहेंगे? ऑब्टूस एंगल। अब उसके बाद फोर्थ एंगल आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री के जो एंगल होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखना, an angle has measure equal to 180 डिग्री is called straight angle। यानी 180 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है? हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये हमारा कैसे बनेगा? ये बनेगा, ये जो एंगल हमारा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना, ये बना रखा जो एंगल है क्या हमारा? स्ट्रेट एंगल है। और कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री is called straight angle. An angle has measure equal to 180 degree is called straight angle। तो समझ आ गया स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री के एंगल क्या कहेंगे? हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और ये स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे बना एंगल क्या है? ये 180 डिग्री का। इसी को क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। अगला जो एंगल हमारा है वो है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है, देखो ये हमारा होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री के एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कितने डिग्री का होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री के एंगल क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। देखो इसकी डेफिनेशन, एन एंगल हैज मेजर more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle। देखो यही है इसका, यानी more than यानी greater than 180 डिग्री and less than 360 के एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अभी कौन कौन से होते हैं? देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक होते हैं? यानी 100 मोर देन बोला है तो 181 डिग्री यहां से लेकर और हमारे कहां तक चलेंगे? ये 359। जो भी एंगल होते हैं इसके बीच में वो क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। देखो 181 से लेकर और 359 तक, यहां से ये भी इंक्लूड है, 181 भी इंक्लूड है और 359 भी क्या है? इंक्लूड है। ये सारे एंगल क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। इसकी डेफिनेशन होगी रिफ्लेक्स एंगल की, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब मैं पूछूं आपसे 200 डिग्री का एंगल क्या होगा? बताओ, वीडियो को पॉज करके लिखो साइड में, क्या बनेगा? रिफ्लेक्स। वेरी गुड, सही है, रिफ्लेक्स बनेगा भाई। यानी ये 181 से ज्यादा है और 360 से क्या है? कम है, इसलिए जो एंगल बने क्या बनेगा? रिफ्लेक्स बनेगा। अब मैं पूछूं 300 का एंगल क्या बनेगा? लिखो साइड में, वीडियो को पॉज करके, क्या बनेगा? वेरी गुड, रिफ्लेक्स। यानी 300 का क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। यानी 300, 301 ये जो भी एंगल है, अब 190 का पूछे क्या बनेगा? रिफ्लेक्स बनेगा, क्योंकि 181 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, वो सभी एंगल क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ये कहां से स्टार्ट होंगे? 181 से लेकर 359 तक ये सारे एंगल कैसे होंगे? रिफ्लेक्स होंगे। इंक्लूड ये भी है, ये भी रिफ्लेक्स है, 181 भी और 359 भी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। तो समझ आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बहुत सिंपल डेफिनेशन है भाई, 181 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, यानी 180 से क्या हो? ज्यादा हो, और 360 से
कम हो। तो इससे ज़्यादा हमने क्या ले लिया, इससे जस्ट अगला नंबर क्या है 181, और इससे एक कम कर देना 359। ये जो सभी एंगल आते हैं इसके बीच में और इनको भी इंक्लूड करके क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। अगला हम करेंगे कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल तो आपको पता ही है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 के एंगल को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का एंगल होता है, उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट एंगल है। एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये जो एंगल हमारा है ये हमारा क्या बनेगा, ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, यानी कंप्लीट जो राउंड पूरा कर दे वो हमारा क्या बनता है, ये डॉट ये भी हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो ये क्या बनेगा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब आगे आता है हमारा कंप्लीट, समझ आ गया, 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो एंगल हैं, टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, किसी भी दो एंगल का सम क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो इसका हमारा है टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल होंगे, इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, यानी कहते हैं किसी भी दो एंगल का सम है, जोड़ है, वो 90 डिग्री आ जाए वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, किसी भी दो एंगल का सम, किसी भी दो एंगल का सम करें वो 90 डिग्री आ जाए वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होता है कोई भी दो एंगल है उनको अगर जोड़ें, उनका सम करें तो 90 डिग्री आ जाए वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखो जैसे हमने इसमें ये 90 होता है, दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। अब ये एंगल मैंने ए यहाँ दे रहा हूँ, ए मैंने दे दिया एंगल ए दे दिया भाई, एंगल मैंने ए नहीं दिया बी देते हैं, एंगल ए हमारे पास नहीं है, और बी मैंने दे दिया 30 डिग्री का दे दिया भाई। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हमें पता भाई कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ये बात यहाँ से पता लगी कि सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये ए हमें निकालना है, बी हमारे पास दे रखा है, तो हमें पता है ए प्लस में बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दोनों का सम होता है 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, इसमें क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो अब क्या करें, ए फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड कैसे करेंगे, यानी ये हमारा इजिकल टू 90 है दोनों का। अब ये 30 इस इजिकल टू इस तरफ जाएगा तो इधर ये है प्लस का, तो इजिकल टू उस तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा एंगल ए क्या आ जाएगा 90 में 30 जाएंगे तो 60 डिग्री का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, नहीं एक 30 का वो एक 60 का, दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी एंगल ए दे रखा है, एंगल ए दे रखा है यानी 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ये भी हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, दोनों का सम 90 आ रहा है ना। और आप ले सकते हो, एक एंगल आपने लिया 25 कंप्लीट 1/2 डिग्री का, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 90 में से माइनस कर देना 25 कंप्लीट 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 64 कंप्लीट 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 90 आएगा भाई, हाफ ये और हाफ ये है, और 25 ये 64 ये है, तो ये 25 और 64 को हम प्लस करेंगे तो 5 और 4 क्या होगा 9, और ये हो गया हमारा 6 और 2 8 यानी 89 होगा, और हाफ ये रहा तो 90 बन गया ना, प्लस क्या होगा 90। यानी कि कोई भी दो एंगल हो, कैसी भी दो एंगल हो, उनका प्लस क्या है 90 डिग्री है, वो हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है।
ये भी हो सकता है, एक हम 5 डिग्री का ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 5 डिग्री का ले सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, 85 होगा। भाई दोनों का प्लस क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, वो हमारे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी दो नंबर को हम प्लस करें और प्लस करने के बाद में अगर 90 डिग्री आ जाता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इन सभी का प्लस क्या 90 आ रहा है, इनका 90 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो किसी भी दो एंगल को हम प्लस करते हैं, अगर उनका प्लस करने के बाद में 90 डिग्री आ जाता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो एंगल है उनको प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, वो क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। किसी भी दो एंगल को प्लस करें, प्लस करने के बाद में क्या आता है, 180 डिग्री आए, वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो देखो टू एंगल आर सेड, यानी दो एंगल होंगे, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर, देखो इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल हम प्लस करें, सम करें उनका, तो क्या है 180 डिग्री आए, वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये समझ आ गया। अब देखो हम इसके, यानी कोई भी दो एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आया था, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री आया। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कौन सा है ना, जब एग्जाम के टाइम में कॉम्प्लीमेंट्री हो सप्लीमेंट्री बोल दो, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बोल दो, तो इसके लिए ट्रिक सुनो कैसे याद करोगे। देखो इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री सी से शुरू होता है ना, तो सी पहले आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, सी पहले आता है, तो उन दोनों को प्लस याद रखना 90, और उसके बाद सप्लीमेंट्री एस, एस हमारा देखो एस आता है बाद में, एस क्या आता है, बाद के अंदर आता है, तो एस बाद में आता है, तो ये नंबर बड़ा होगा, सी पहले आता है वो छोटा होगा, सी पहले आता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में सी पहले आता है, सी कॉम्प्लीमेंट्री सी पहले आता है, उन दोनों का प्लस होगा 90, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री में सी पहले आता है, इसलिए उन दोनों का प्लस क्या होगा 90। और इंग्लिश अल्फाबेट में एस बाद में आता है, एस बाद में आता है, तो इनका प्लस क्या होगा 180 डिग्री, बस ये याद रख लेना, सी पहले आता है तो वो 90 का होगा और एस बाद में आता है तो ये 180 डिग्री का। आपको ये तो याद रह जाएगा, वो एक तो होता है 90 डिग्री का, एक होता है 180 डिग्री का। आप एग्जाम आएगा जब कॉम्प्लीमेंट्री को तो हम बोल देंगे, क्या बोलोगे 180 का, और सप्लीमेंट्री को 90 का। इसी कंफ्यूजन के लिए आप याद रखना, सी पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री तो वो छोटा होगा यानी 90 डिग्री का होगा, एस बाद में आता है तो क्या होगा 180 डिग्री का होगा। और दूसरी बात, अगर सप्लीमेंट्री में देखो इसको हम ऐसे कर दे तो 8 बन जाएगा ना भाई, सप्लीमेंट्री को हम इस एस की ये यहां से लाइन ड्रॉ कर दे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो याद कर लेना ये 180 डिग्री का होता है और वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हमारा होता है 90 डिग्री का। अब कॉम्प्लीमेंट्री में सी आता है, भाई सी आता है ऐसे, तो यहां से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, ऐसे 9 बन जाएगा, पीछे क्या लगा दो 0। तो इसी कंफ्यूजन के लिए आपको है ना ये याद रखना है कि भाई सी पहले आता है और वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है और सप्लीमेंट्री बनता है, कोई भी दो एंगल आए उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में भी दो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 90 होता है, और सप्लीमेंट्री में भी किन्हीं टू एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। बस ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए आप इसको क्या करना अच्छे से रिवाइज करना। अब देखो हमारे ए प्लस बी यानी दोनों एंगल का सम क्या दे रखा है 180 डिग्री, और मैं ए एंगल कह दूं भाई ये एंगल हमारा दे रखा है 75 डिग्री का दे रखा है, एक एंगल एक दे रखा हमारा। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, हमारे पास एंगल बी नहीं है तो बी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई दोनों का जो सम है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब बी फाइंड करना है तो एंगल बी फाइंड करेंगे तो ये इजिकल टू है 180 डिग्री, ये यहां प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल बी हम यहां से फाइंड करेंगे, एंगल क्या करना है बी फाइंड करना है, बी आ जाएगा भाई ए तो हमारा दे रखा था और हम क्या फाइंड कर देंगे बी फाइंड कर देंगे, तो 180 में से हम क्या कर देंगे 75 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ना, क्योंकि भाई दोनों का प्लस क्या होता है 180 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। यानी दोनों एंगल आ गया हमारे पास, एक तो आ गया हमारा 75 डिग्री ये दे रखा है, दूसरा हमने फाइंड कर दिया यहां से 105 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए, 180 आ गया तो क्या होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कैसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा।
तो यही थी बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको याद रखना है, कोई भी दो एंगल है उनका सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक हमने ले लिया 100 डिग्री का एंगल, दूसरा क्या होगा, दूसरा हम कर देंगे भाई 180 में से 100 माइनस करेंगे, दूसरा क्या बचेगा 80 डिग्री का। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, सप्लीमेंट्री, याद रखो सप्लीमेंट्री एंगल है। हम इसको 90 ले सकते हैं, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का, दोनों का प्लस क्या होगा 180 डिग्री। तो यही है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया। कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, प्रैक्टिस करना कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के अंदर, दोनों यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं, 100% आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। और ये जो है ये आगे तक काम आएगा हमारा, वो दोनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, और जो कंप्लीट एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। थैंक यू।